कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैंने मुशायरे की इब्तिदा कर दी। मैं ये देख रहा था कि माहौल बर्दाश्त से बाहर की तरफ ना जाए, लेकिन अब माहौल बन गया है कि मैं दो शख्सियत को आपको सुनवाऊँ। पहली शख्सियत आज हमारे मेहमान खुसूसी जिनके हाथों शमा फरोज़ी यहाँ की गई है, पहले हम उनसे दो जुमले सर, आज फहरिस्त बहुत कम है और ये सिर्फ अपनों की महफिल है सर, तो मैं ये जैसा मैं पहले वसीम बरेलवी से साहब के मिसरों का सहारा ले चुका हूँ, तो मैं एजाज मलिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि जब तक वो दो लफ्ज़ ना कहें ये महफिल थोड़ी सुनी रहेगी। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें एजाज मलिक साहब। वो कैसा है सर, जब हुस्न इश्क की बातें शुरू होगी ना तो फिर थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, तो इससे पहले मैं ये काम अंजाम दे रहा हूँ। बुरी बात है आप अल्लाह ज़मीन से आसमान तक जिसकी रहमत का उजाला है, मेरा ईमान है वही भूखे को देता निवाला है, मेरा ईमान है वही भूखे को देता निवाला है और वही आगाज़ को अंजाम तक पहुंचाने वाला है। इस तकरीब के सदर अलहाज मस्जिद ज़करिया साहब, मेरे बुजुर्ग अब्दुल करीम सालार साहब और यानी इस गज़ल दुनिया का असासा या मुशायरों का असासा जिनको कहा जाए, ऐसे मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिद मोहतरम के दोस्त के भाई नईम अख्तर साहब, मैं भुसावल नगरी में जलगांव की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। ये मुशायरों की दुनिया का एक असासा है, यानी हमको हमारे बुजुर्गों के बिछड़ने के बाद में उनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। जिस तरीके से राहत इंदौरी साहब थे, अभी नईम अख्तर साहब हमारे दरमियान मौजूद है, अल्लाह ताला उनकी उम्र को दराज करे और सेहत दे, ताकत दे, हिम्मत दे। मैं ज़्यादा देर आपके बीच में हाइल नहीं होऊंगा। हारून साहब ने ये कौमी यकजहती के लिए मुशायरा मुनक़्क़द किया है। मैं साड़ूंगे साहब हैं, ओझा साहब हैं, हमारे भाई क्या आदर्श दुबे साहब, मैं इनको 2 मरतबा सुन चुका, एक बार यहाँ, दूसरे बार इकरा में, इकरा थीम कॉलेज में भी आए थे, काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं। यानी ये समाज को जोड़ने के लिए मुशायरा रखा गया है। तो मैं ये कहूँगा कि जो स्टेज आप देख रहे हैं, जो सामाइन आप देख रहे हैं, कि हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे ही नाम से अमन का पैगाम बनता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब सभी का खून मिलता है तो हिंदुस्तान। और हमारे दोस्त ओझा साहब, इनकी यहाँ तारीफ की गई पासपोर्ट ऑफिस में, यानी उन्होंने बाकमाल काम किया है। तो ओझा सर एक ओझा सर यूट्यूबर है, आपने उनको देखा या नहीं देखा है, वो इकरा एकेडमी चलाते हैं, इकरा एकेडमी चलाते हैं। उनके कोड बहुत छोटे छोटे, बहुत मानीखेज होते हैं। आज ही मैंने उनका एक कोड सुना कि मैं जब छोटा था, मैं मेरे टीचर के पास में गया और मैंने कहा कि ये सही बात है कि औरंगज़ेब एक दिन में 10,000 ब्राह्मणों को मारता था। तो मेरे टीचर ने मुझे बैठा के समझाया और कहा कि एक दिन में 10,000 तो 30 दिन में कितने हो गए, 3 लाख। और औरंगज़ेब ने 50 साल हुकूमत की है, तो 50 साल में कितने लोगों को मार दिया, 15 करोड़ लोगों को। और औरंगज़ेब ने जब हुकूमत की, उस जमाने में पूरे हिंदुस्तान की आबादी 11 करोड़ थी। तो बोले मेरे बात समझ में आई। तो ये जो चंद अनासिर है जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, मेरी जहन में कहानी याद आ रही है। ओझा सर है, साड़ूंगे साहब है, यहाँ सालार साहब है और हारून साहब है, नईम अख्तर साहब है, कि एक नया नया साहूकार हुआ साबिर भाई, उसके घर में एक चूहा था, एक कबूतर था, एक मुर्गा था और एक बकरा था। अब वो साहूकार की बीवी को वो चूहे से तकलीफ होने लगी। क्या बात? तो साहूकार की बीवी ने साहूकार से कहा कि भाई आप चूहादानी लाइए और एक चूहे को घर से बाहर निकालिए।
वो चूहा कबूतर के पास में गया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा मसला होने वाला है, मुझे यहाँ से निकालने वाले हैं। तो बोले तेरा मेरा मेल क्या साड़ू के साथ। फिर वो मुर्गे के पास में गया, मुर्गे ने भी वैसे ही जवाब दिया। फिर वो बकरे के पास में गया तो बकरा तो खिलखिलाने लगा कि तेरी मेरी कोई बिसाती नहीं है, मेलजोल नहीं है हम दोनों का। अब चूहादानी लाई गई, रात के टाइम में उसमें कुछ शिकार फंसा, सेठानी ने उसमें हाथ डाला कि चूहा फंस गया है, और गलती से उसमें एक सांप आ गया और सांप ने वो सेठानी को डस लिया। अब सेठानी को वैद्य जी के पास में लेके गए। वैद्य जी ने कहा कि मैं दवाइयां तो देता हूं, आप इसको कबूतर का खून लगाइए। साड़ू के साथ मेरी बात को समझना आपने। पहली विकेट गिरी कबूतर की। उसके बाद में सेठानी को थोड़ा हौस सेहत देना है तो बोला मुर्गे का सूप पिलाइए बोले। तो दूसरी विकेट गिरी मुर्गे। और तीसरा बोले अब इनको ज्यादा ही सेहत आप करना है, आपको दवा तो हो गई, आप लोगों की दुआ लीजिए बोले आप। तो पूरे मोहल्ले को बुलाया गया और बकरे की बिरयानी बनाई गई। तो तीसरी विकेट गिरी बकरे की। तो हम सब एक है और हम आपस में सब भाई भाई है। जिस तरीके से हारून साहब ने यहाँ जोड़ने की कोशिश की है सबको कि अब के फूलों का रंग फीका है, अब के फूलों का रंग फीका है, फसले फूल को मेरा लहू दे दे, उम्र भर दोस्तों का नाम न लूं, जर करीने का एक उदू दे। आपको मेरे को उस उदू, उस दुश्मन को पहचानने की जरूरत है जो दौरे हाजिर की जरूरत है। और मैं लफ्ज कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ, या शेर कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप लोग सब विद्वान लोग हैं कि और शायर लोग। हाँ, एक मेरे करीम अंकल और मेरी बात हुई कि पोस्ट डिपार्टमेंट और हारून का काफी गहरा ताल्लुक लगता है बोले। तो अंकल पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह खबर रसानी का काम करता है, और शायर भी जो है अपनी जो बात है वो चंद अल्फाज में बंद करके लोगों को समझाने की कोशिश करता है। दोनों का तसलसल जो है वो जारी और सारी है। मैं ये शेर कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं आपके, या आप लोगों को मुझे ये कह रहे हैं कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरे को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। यारो इस जमाने का मैं वो संतराश हूँ कि पत्थर को बोलने का हुनर।